हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं एक ऐसी हैबिट के बारे में जो कि इस वर्ल्ड का हर एक सक्सेसफुल पर्सन रिकमेंड करता है। वो है बुक रीडिंग के बारे में। लेकिन स्टिल बुक्स पढ़ते हुए हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हम कई बार बुक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। कई बार हम बुक्स खरीद के तो ले आते हैं लेकिन उनके घर में ढेर लगते चले जाते हैं, लेकिन हम उन बुक्स को पढ़ते नहीं है कभी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता, कभी हमें उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनसे कि आप बुक्स को पढ़ें भी, आपको उनमें इंटरेस्ट भी आए और आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ताकि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में आपको हेल्प करे और आपके हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करवा सके। सो माय नंबर 1 टिप इज सेट अ फिक्स टाइम। अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक फिक्स टाइम रखना होगा कि आपको किस टाइम पे उस बुक को पढ़ना है। जैसे मैंने जब बुक रीडिंग स्टार्ट की तो मैं उसको पढ़ती थी ट्रैवलिंग के टाइम। जब मैं बस में ट्रैवल कर रही होती थी तो मैं बुक्स पढ़ती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उससे मेरी आईज पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ने लगा और मुझे हेडेक का प्रॉब्लम हुआ कि ट्रैवलिंग के टाइम कई लोगों को सूट नहीं करता बुक्स पढ़ना। लेकिन मैं बुक्स पढ़ना तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने जो फिर दूसरा टाइम फिक्स किया वो था सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का। और अगर करेंटली मैं किस टाइम बुक पढ़ती हूँ तो वो है रात को सोने से एग्जैक्ट पहले मैं बुक पढ़ती हूँ। तो आप कोई भी टाइम, बेस्ट सूटेबल टाइम, जब आपको लगता है कि आप उस बुक को पढ़ेंगे आराम से बैठ के, जब आपको और कोई काम नहीं होगा, आप फ्री होगे, तो फ्री माइंड से किस टाइम आप बैठते हैं वो आपको एक टाइम सेट करना होता है और आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे बैठकर अपनी बुक पढ़नी होती है। तभी आप बुक को पढ़ना शुरू कर पाएंगे। अदरवाइज आपको यही लगता रहेगा कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं इस बुक को पढ़ूंगी। आपको एक परमानेंट टाइम फिक्स करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ के अगर आप बुक पढ़ते हो सबसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो उससे बेनिफिट होगा कि पूरा दिन जो है आपका बहुत फोकस्ड इम्प्रूव हो जाता है आपका, और बहुत मेंटल क्लैरिटी रहती है, आप मोटिवेटेड रहते हो पूरा दिन। रात को सोने से पहले अगर आप बुक पढ़ते हो तो रात को आप विजुलाइज करते हो, आपका जो भी आपने बुक में अच्छी बातें पढ़ी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। ट्रैवलिंग में अगर आप अपनी बुक को पढ़ते हो तो आपका टाइम यूटिलाइज हो जाता है। तो किसी भी टाइम आप बुक को पढ़ो, लेकिन एक परमानेंट टाइम आपको ज़रूर फिक्स करना है जिस टाइम पे आपको बुक पढ़नी है। अदरवाइज वो डेवलप नहीं होगी आपकी कभी भी हैबिट, और आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते जाओगे आज कल परसों नरसों में, और वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आपको एक परमानेंट टाइम फिक्स करना है, और दूसरा टाइम ये है कि आपको कभी भी इस जो रैट रेस है उसमें नहीं पढ़ना कि मुझे इस साल कितनी बुक्स पढ़नी है। ये बिल्कुल गलत रेजोल्यूशन है जो कई लोग लेते हैं कि मैंने इस साल 20 बुक्स पढ़नी है, मैंने 50 बुक्स पढ़नी है, मैंने 100 बुक्स पढ़नी है। इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने रोज़ की एक बुक पढ़नी है। नहीं, वो नहीं ठीक होता। अगर मतलब ऐसा है ना कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हो बुक रीडिंग में, आप बहुत सालों से बुक्स पढ़ पढ़ के आपको मतलब इतने एक्सपर्ट हो कि आप ऐसे 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 पेजेस को करते हो, पलटते हो, और आपकी बुक्स जो है चैप्टर्स आपको समझ में आने लग जाते हैं। क्योंकि ऑल इन ऑल जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उनमें एक ही टॉपिक को अलग अलग तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया होता है। मतलब हर डिफरेंट जो ऑथर होता है वो उनके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और उनकी लैंग्वेजेस में अपनी तरह से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया होता है। गिन चुन के कुछ वही बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ हेल्प बुक एक पढ़ लो तो हमारे अंदर बहुत सी नॉलेज आ जाएगी। नहीं, जब तक कि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो जाते ना कि आप ऐसे उंगलियों पे गिना दो कि इतनी बातें हैं और इनका सबका ये मतलब है और मैंने ये सारी चीज़ें लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली हैं, तब तक आपको बुक्स पढ़ते रहना है। एक साल में कितनी पढ़नी है, एक दिन में कितनी पढ़नी है, ये टारगेट आपने नहीं रखना। आपको बहुत आराम से बुक्स पढ़नी है, क्योंकि ये कोई स्टोरी तो है नहीं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, कोई फिक्शनल इसमें स्टोरी नहीं है कि आपको ये रहेगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। जब ऐसा होता है ना, मैंने एक बार एक फिक्शनल बुक पढ़ी थी और वो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट बुक थी फिक्शनल, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मुझे एक चैप्टर में पता लग गया कि इसके बाद आगे कुछ और टर्न लेने वाली है स्टोरी, तो मैं सारा दिन बैठकर मैंने सिर्फ वो बुक पढ़ी। मेरा हेडेक हो गया बहुत बुरी तरह से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनको बहुत आराम से आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है ना हर लाइन में, हर पैराग्राफ में, तो आप
जितना आराम से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा वो आपको क्लियरली बात समझ में आएगी। चाहे आप 1 साल में सिर्फ एक बुक खत्म करो, आप इसको दोबारा से सुन लो कि चाहे आप 1 साल में सिर्फ एक बुक खत्म करो, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ो कि वो आपका टाइम वेस्ट ना हुआ हो, आपने उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा हो और आपको वो बातें समझ में आई हो जो ऑथर ने आपसे बतानी चाहिए। तो इसीलिए नंबर ऑफ बुक्स के पीछे आपने नहीं भागना है, आपने जल्दी जल्दी बुक्स को ख़त्म करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जितनी भी जल्दी आप ख़त्म करने की कोशिश कर लोगे ना, आप जितनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं ना, उनको कभी नहीं पढ़ पाओगे इस लाइफ में। तो पहला ही तो ये हुआ कि आपको एक परमानेंट टाइम फिक्स करना है बुक्स को पढ़ने के लिए। दूसरा ये है कि आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है, बहुत आराम से बुक्स को पढ़ना है। हमने किसी को क्योंकि प्रूव नहीं करना कि हम कितने ज़्यादा, और कोई ऐसा अवार्ड भी नहीं मिलता कहीं कि इस साल किसने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी, ठीक है। जो तीसरा टिप है वो ये है कि जब भी आप बुक पढ़ने बैठो तो आपके हाथ में एक पेंसिल या हाइलाइटर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट उसमें बात लगे, आपको ये लगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, याद करने वाली लग रही है, इसको अपने माइंड में बार बार रिपीट करना है मुझे, तो आप उसको उसी टाइम अंडरलाइन कर दो। तो मैं जो है अपनी बुक्स को ज़रूर अंडरलाइन करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, बुक्स को देखे मैं ऐसे अंडरलाइन करती हूँ हमेशा। इसमें क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार जो ऑथर ने ना क्या किया होता है कि एक पूरा पैराग्राफ बताया होता है और उसका क्रक्स एक लाइन में होता है कहीं, तो उस जो मेन पॉइंट है ना उसको आप अंडरलाइन कर दो, ताकि जब दोबारा आप कभी भी उस बुक को उठाओ और आप उसमें से अगर आपको उसको रिवाइज करना हो तो आपको सिर्फ इसमें जो अंडरलाइन बातें हैं आप उनको पढ़कर सारा जो बुक में कॉन्सेप्ट दिया था, जो भी नॉलेज प्रोवाइड की गई थी, वो माइंड में एक बार फिर से फ्रेश हो जाती हैं। फोर्थ टिप ये है कि आप जो भी एक चैप्टर या एक पेज पढ़ो या एक पॉइंट पढ़ो, उसको आपको अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करना है। आपने उसको समझना है अपने आप से बात करते हुए कि इसका क्या मतलब है, इसको आप अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने बात करी ग्रेटिट्यूड के बारे में कि आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड से बहुत लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको फिर अपने वर्ड्स में उसको करना है कि जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका मतलब कि हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए। तो मैं कैसे थैंकफुल हूँ, मैं किस टाइम थैंकफुल हूँ। जैसे कि मैं सुबह सोकर उठूँ तो उठते ही सबसे पहला थॉट में अगर ग्रेटिट्यूड का लेके आऊँ कि मैं उस टाइम थैंकफुल हो सकती हूँ, है ना। रात को सोने से पहले थैंकफुल हो सकती हूँ। तो इस तरीके से खुद से बात करनी है। आपने ये सोचना है कि आपको किसी ने चीज़ समझा दी, अब आप उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारोगे। एक बार में नहीं समझ में आया, उस लाइन को दोबारा से पढ़ो। दूसरी बार में नहीं समझ में आया, उसको तीसरी बार पढ़ो। फिर भी नहीं समझ में आए तो अगर आपको किसी से लगता है कि आपको हेल्प मिल सकती है, उनसे जाकर डिस्कस करो कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया हुआ था। वो ग्रेटिट्यूड क्या होता है, हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड को। नहीं मिले वहाँ से भी हेल्प तो सिंपली आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछो कि आप कोई बुक पढ़ रहे थे, आपको ये वाली जो लाइन है उसमें समझ नहीं आई, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये लगे कि इसकी आपकी लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं लगती, या फिर कोई बुक ही ऐसी हो जो आप पढ़ने लगो, आप एक चैप्टर पढ़ो, दूसरा चैप्टर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते लगे कि ये तो मेरे को नहीं लगता कि ये मेरी लाइफ में कोई रेलेवेंट है, या जैसे कि मैं पर्सनल ग्रोथ चाहता हूँ तो उसमें ये कुछ भी कंट्रीब्यूशन मुझे लग रहा है अब तक पढ़ते हुए, तो ज़रूरी ये नहीं होता कि आपको पूरी बुक पढ़नी है। क्योंकि ये गलती मैं करती थी जब मैंने बुक्स स्टार्ट की थी। तो मुझे ये लगता था कि स्टार्टिंग प्रीफेस से लेके एंड में जब ऑथर ने थैंक यू बोला होता है, मुझे पूरी बुक वहाँ तक पढ़नी है, मुझे एक भी वर्ड स्किप नहीं पढ़ना, तभी ये माना जाएगा कि मैंने बुक पूरी पढ़ी है। तो ये मैं आपको अपनी गलतियों से ही निकाल के क्रक्स बता रही हूँ। जैसे कि मैंने नंबर ऑफ बुक्स का बताया, तब मैं भी जल्दी जल्दी मुझे लगता था कि पढ़नी चाहिए, और मैंने अब कई बुक्स उनमें से अब दोबारा पढ़ी हैं बहुत आराम से। हम बात कर रहे थे कि अगर आपको बुक और या चैप्टर रेलेवेंट नहीं लग रहा तो आपको उसको वहीं क्विट कर देना चाहिए, उसको वहीं बंद कर देना चाहिए, अपना टाइम सेव करना चाहिए और नेक्स्ट चैप्टर पे स्किप कर जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट कि आप जब बुक्स खरीद के लेकर आओ, आप कहीं से भी बुक रिकमेंडेशन सुनो, तो हमेशा ये पता कर लो कि आपको कौन सी राइट बुक है जो चाहिए, कौन सा एरिया है जो कि आप चाहते हो कि वो बुक एड्रेस करे आपकी लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे फिक्शनल बुक्स होती हैं, उनके अलग अलग जॉनराज होते हैं, कोई हॉरर होगी, कोई थ्रिलर होगी, कोई रोमांटिक होगी, तो अलग अलग फिक्शनल होती हैं बुक्स, है ना, अलग अलग जॉनरा होते हैं। तो सिमिलरली सेल्फ हेल्प में भी बहुत से जॉनरा होते हैं, और हम गलती क्या करते हैं,
मैंने जैसे गलती की थी तो मैं क्या करती थी कि कहीं पे बुक रिकमेंडेशन सुनी कि टॉप 5 बुक्स यू मस्ट रीड इन योर लाइफ, तो मैं वो टॉप 5 बुक्स मंगवाती थी और उनको पढ़ना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कुछ बुक्स होंगी जो प्रोडक्टिविटी के लिए होंगी, अगर आप लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाह रहे हो तो वो प्रोडक्टिविटी को एड्रेस करती होंगी। कुछ होंगी जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होंगी। कुछ गोल्स कैसे आप अचीव करो लाइफ में उससे रिलेटेड होगी। कुछ हैप्पीनेस क्वोशेंट को इंक्रीज करने के लिए होंगी। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनरा से होती हैं। तो आपको पहले फिक्स करना है कि आपको कौन सा एरिया है जिस पे कि आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे कि मैं पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे हूँ, हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की, तो मैं मोस्टली बुक्स ऐसी चीज चूज करती हूँ जो कि सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड हो, सेल्फ अवेकनिंग से रिलेटेड हो, हैप्पीनेस क्वोशेंट से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप बुक्स खरीद क्यों रहे हो, कौन सा ऐसा लाइफ का एरिया है जिसको कि आप एड्रेस करना चाहते हो, और उसी के बेसिस पे फिर आप चेक करो ना कि बुक रिकमेंडेशंस क्या है। मतलब आप चेक करो कि टॉप 5 प्रोडक्टिविटी बुक्स, टॉप 5 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बुक्स, और गोल सेटिंग रिलेटेड बुक्स, और स्पिरिचुअलिटी बुक्स। तो आपको एग्जैक्ट वो बुक्स मिलेंगी जो कि लाइफ में आपके एक्चुअल में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर आप वाकई में अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हो। तो बस ज़रूरत क्या होती है कि आप सही तरीका अपनाओ इस हैबिट को बिल्डअप करने का। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो बुक्स, आपके पास नहीं टाइम निकलता है, तो आप डेफिनेटली ऑडियो बुक सुन सकते हो ऑन द गो, या फिर आप बुक समरीज पढ़ सकते हो जिनमें कि क्रक्स होता है। लेकिन अगर आप खुद से बुक्स पढ़ते हो बैठ के तो उससे हमारा जो फोकस है वो इम्प्रूव होता है और हमारी मेमोरी शार्पन होती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको ये लगता है कि आपने एक पर्सनल कोच हायर कर लिया है। ऑथर जिनके कि अगर आप पर्सनल कोचिंग मेंटोरिंग सेशंस लेने के लिए जाओ तो इवन थाउजेंड्स एंड लैक्स में उनकी फीस होती है, और आपको बुक्स में उनकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस और क्रक्स जो उन्होंने डाला होता है वो पढ़ने को मिल जाता है, और एक्टिव लर्निंग होती है डेफिनेटली बुक्स पढ़ने से। तो अगर अभी तक आपके पास ऐसी बुक्स पड़ी हैं जिनको कि अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, या फिर ऐसी बुक्स जो कि आपके शॉपिंग कार्ट में हैं जिनको कि आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो आप उनको ऑर्डर करो, और जो टिप्स मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की है उनको फॉलो करो ताकि आप मैक्सिमम नॉलेज जो है उनसे गेन कर पाओ और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करो। जो भी आप बुक्स को पढ़ो कोशिश करो कि उसको आप अपनी जिंदगी में भी उतारो। अगर आपने आज मेरा वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर दें। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस लेकर आती हूँ जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में आपको सपोर्ट करते हैं। ऑल इन ऑल वो आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करवाने में आपकी हेल्प कर। आई होप कि आपके बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने में मेरे दिए हुए पॉइंट्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और हर उस पर्सन के साथ शेयर करना जो कि आप ही की तरह पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में हो। अगर आप भी लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कि आपको लगता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में ब्लॉकेज बना हुआ है, जो आप चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप इंस्टाग्राम में मेरे साथ कनेक्ट होकर मुझे DM कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।